Hello friends, welcome to our YouTube channel All About J&K. सो गाइस एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो हम पढ़ रहे थे उसकी पिछली वीडियोस में हमने एरास को डिस्कस करा था कि कैसे कैसे जो भी किंग्स रूल करने आए उन्होंने अपने हिसाब से एरा स्टार्ट करा कि जब से वो राज करने लगे कि उन्होंने अपना एरा शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विक्रम आए तो उन्होंने विक्रम एरा शुरू कर दिया, साका ने साका एरा, तो हिजरी एरा, इस हिसाब से सभी ने अपना अपना एरा शुरू करा। ठीक है, जो किंग जैसे हर्ष आए तो उन्होंने अपना एरा शुरू कर दिया, मतलब अपना कैलेंडर स्टार्ट करा। तो बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट है ग्रिगोरियन कैलेंडर की वो कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले है बोल रहा है कि जूलियन कैलेंडर था, ये इंट्रोड्यूस करा था रोमन किंग ने, जूलियस सीजर ने। ठीक है, 46 BC में। ठीक है, फिर बोल रहा है कि क्रिश्चियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस करा था एक भिक्षु थे, डायोनिसियस एग्जिक्स, 527 AD में। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये रोमन पॉप ग्रिगोरी 13, ठीक है, इन्होंने 1582 AD में ये करा था, मतलब इंट्रोड्यूस। ठीक है, और ये कौन थे? ये रोमन कैथोलिक चर्च के हेड थे ये। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये क्रिश्चियन कैलेंडर का मॉडिफिकेशन थी, और क्रिश्चियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर की मॉडिफिकेशन थी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब? वो बोल रहा है कि इट मीन्स दीज जो सभी कैलेंडर्स हैं वो आपस में क्या हैं? सिनोनिम्स टू वन अनदर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो एराज है ना, सिर्फ विक्रम एरा, साका एरा और हिजरी एरा। हिजरी एरा कौन सा था? जब प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ जाना पड़ा था। ठीक है, तो बोल रहा है इन 3-4 को छोड़कर बाकी सभी एराज मतलब वैनिश्ड, ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, इन कोर्स ऑफ टाइम। यहाँ तो अगर मतलब जो बाकी के एराज हैं अगर उनको कोई यूज़ करता है तो कोई मतलब चंद कोई रीजन्स, क्षेत्र होंगे, ठीक है, कहीं कहीं यूज़ होता होगा, अदरवाइज़ सभी ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जो विक्रम एरा या साका एरा या हिजरी एरा है इनको फिर भी अभी तक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हिजरी एरा ये जो है ये लूनर बेस्ड था। ठीक है, मतलब चाँद के हिसाब से। ठीक है, इस्लामी कैलेंडर जिसको बोल सकते हैं आप, और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये सोलर के हिसाब से है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि जो नेशनल कैलेंडर है साका संवता इज़ यूज्ड इन सम गवर्नमेंटल सेक्टर कस्टमरली, मतलब ऑफिशियली साका संवता यूज़ किया जाता है। फिर बोल रहे हैं कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो हर जगह प्रैक्टिकली मतलब यही यूज़ होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एराज की जो कन्वर्जन है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एराज की कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? बोल रहा है कि सपोज़ हमने कोई एडी है, ठीक है, क्रिश्चियन एरा को हमने विक्रम एरा में कन्वर्ट करना है, तो विक्रम एरा को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, एक तो हमें पता है कि जो विक्रम एरा है वो 57 BC में शुरू हुआ था। ठीक है, 57 BC में शुरू हुआ था। तो बोल रहा है अगर 2024 को हमने विक्रम एरा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? अब जो BC है वो तो अब आप सभी को पता है कि वो बैकवर्ड काउंटिंग में है। ठीक है ना, तो 2024 प्लस 57 करना पड़ेगा। तो विक्रम एरा के हिसाब से इस वक्त कितना होना चाहिए? 2081 चल रहा है। ठीक है, उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये जो विक्रम एरा है ये 57 BC में शुरू हुआ था। ठीक है, और BC का आपको पता है कि वो मतलब बैकवर्ड काउंटिंग में है, मतलब AD से पीछे है वो, तो इसलिए उसको प्लस करना पड़ेगा। तो विक्रम एरा के हिसाब से 2081 चल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अगर विक्रम एरा को फिर से कन्वर्ट AD में करना है तो बोल रहा है जो 57 प्लस किया था उसी को माइनस कर दो, 2024 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि साका एरा जो है, साका एरा को कन्वर्ट करना है। ठीक है, साका एरा को कन्वर्ट करना है, मतलब AD कन्वर्जन ऑफ AD एरा इनटू साका। तो अभी जैसे 2024 चल रहा है। ठीक है, तो अगर साका एरा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 78 माइनस कर देंगे। 78 माइनस क्यों करेंगे? लेकिन ऊपर तो जैसे हमने 57 प्लस किया था, इधर हम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साका एरा जो है वो AD 78 AD में शुरू हुआ था। तो जो चीज़ ऑलरेडी AD में शुरू हो रही है तो AD में से AD तो माइनस ही होगा ना। ठीक है, तो इसलिए अगर AD के हिसाब से जो साका एरा है उस हिसाब से 1946 AD चल रहा है साका एरा के हिसाब से। ठीक है, और अगर फिर से हमने AD एरा में जाना है तो वही 78 को हम प्लस कर देंगे
तो 2024 आ जाएगा। ठीक है, इधर जो प्लस माइनस का जो है ना चक्कर, ये सिर्फ BC और AD के हिसाब से है। ठीक है, क्योंकि आपको खुद पता है कि जो BC है वो पिछली मतलब बैकवर्ड में है, AD फॉरवर्ड काउंटिंग में आता है, इसलिए उसको माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, और AD में से AD को ही निकालेंगे तो ही साकायर आएगा। ठीक है, फिर बोल रहे कि क्रिश्चियन एरा को हिजरी एरा में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो बोल रहा है कि 2024 को हिजरी एरा में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो बोल रहा है इसके लिए एक फार्मूला है C माइनस 622। ठीक है, 622 मल्टीप्लाइड बाय 33/32। तो ये जो C है ना, इधर C का मतलब है जो करंट अभी ईयर चल रहा है। ठीक है, करंट अभी जो ईयर चल रहा है, C का मतलब वो है। और माइनस क्यों करा हमने 622, क्योंकि 622 AD में ही हिजरी एरा शुरू हुआ था। ठीक है, हिजरी एरा जो खिलाफत अंपायर के जो खलीफा थे, उन्होंने जब मतलब उनको प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का से मदीना की तरफ भेज दिया, तो हिजरी एरा तब शुरू हुआ था 622 AD में। ठीक है, तो C मतलब करंट अभी जो चल रहा है 2024, तो AD में से AD तो माइनस होगा ही। ठीक है ना, तो इसलिए 2024 में से 622 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 33/32। तो हिजरी एरा के हिसाब से 1445, H का मतलब इधर हिजरी एरा। ठीक है, तो ये चल रहा है। तो अगर फिर से इसको क्रिश्चियन एरा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे हिजरी एरा क्या चल रहा है 1445, और मल्टीप्लाई करेंगे 32/33 और प्लस कर देंगे 622 AD। ठीक है, तो फिर से 2024 करंट अभी जो C मतलब अभी जो लेटेस्ट करंट अभी ये जो चल रहा है। ठीक है, क्रिश्चियन एरा। तो ये थे कुछ एराज कि उनकी कन्वर्जन कैसे होनी है। ठीक है, तो ये आप देखो इस वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन एवोल्यूशन किस तरीके से हुई थी उस पर वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो पढ़ो आप इसको तब तक। थैंक यू सो मच गाइस।